वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम बात करेंगे डेंगू मुहिम के हवाले से, जिसका आगाज़ जो है लाहौर शहर में किया जा चुका है और ये डेंगू मुहिम जो है वो अपने ज़ोरों शोर से जारी है। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर ने अपनी कारकर्दगी में मज़ीद इजाफ़ा करने के लिए जो डेंगू मुहिम का एक आगाज़ किया है, इसमें वॉक भी की जा रही है और जगह जगह अवेयरनेस जो है वो फैलाई जा रही है कि डेंगू से बचाव के लिए आप क्या तरीक़ेकार और क्या इक़दाम जो है वो अपना सकते हैं और किस तरह आप अपनी केयर कर सकते हैं। इसी के साथ क्योंकि इस वक्त में पाकिस्तान में डेंगू फैल रहा है, डेंगू लार्वा भी बरामद हो रहा है और इसके लिए टीमें जो है वो तश्कील दे दी गई हैं, जो टीमें जाकर चेक भी करती हैं और प्रॉपर अगर कहीं कोई ऐसी कोई रेड जोन हो, कोई रेड एरिया हो जहाँ पर जो है वो ये डेंगू लार्वा हो मौजूद, तो बाकायदा तौर पर इसका जो है उसे निकालने का और वहाँ से उस जगह को क्लियर करने का बाकायदा इंतज़ाम किया जाता है। पहले डेंजरस हुआ करती थी तोपें, गोलियाँ और जो है वो बंदूकें, आज जो है वो डेंजरस हो गया वायरसेस। आज जो ज़माना है, जदीद दौर है, वहाँ पे डेंजरस हो गए मच्छर, मक्खियाँ, जहरीले कीड़े, जो कभी भी खुदा ना खास्ता जो है वो आपको काट लें तो आपके जिस्म में जो है वो एक ऐसा जहर फैला देते हैं कि जिससे इंसान के पूरे जिस्म का जो एक ब्लड सर्कुलेशन है वो डैमेज हो जाता है। इवन कि ऐसे ऐसे जो है वो कीड़े हैं, ये ऐसे ऐसे वायरसेस आ चुके हैं दुनिया में कि जो खून तक आपका जो है वो जमा देते हैं। और आपने देखा कि कोरोना में क्या हुआ, यही मामलात हुए लोगों के साथ। और इस कोविड से जो है वो अभी इसकी छठा स्पेल चल रहा है कोविड का, तो ये डेंगू ने सर उठा लिया है। और डेंगू जो है वो इस वक्त भरपूर तरीके से पूरे लाहौर में काफ़ी इसके जो है वो लार्वा बरामद भी हुए हैं। अब इस पर एहतमाम क्या क्या किया गया है, किन किन जगहों पर वॉक हो रही है और कैसे इसकी अवेयरनेस में जो है वो इजाफा किया जा रहा है और कितनी टीमें तश्कील दी गई हैं, कहाँ कहाँ जाके जो है वो किस किस एरिया को जो है वो रेड करार दिया गया है कि जहाँ पर डेंगू लार्वा मौजूद है। ये सारा हम देखते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ ने। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में खसूसी डेंगू आगाही मुहिम का आगाज किया गया है। शहर की 30 यूनियन काउंसिल्स में स्वीपिंग का अमल जारी है। हर टाउन में वॉक का एहतमाम किया जा रहा है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नाजिया मोहल की क़यादत में डेंगू आगाही वॉक निकाली गई। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट खालिद अब्बास की क़यादत में डेंगू आगाही वॉक का इनकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन सोनिया सदफ की क़यादत में यूसी 127 मॉडल टाउन में डेंगू आगाही वॉक का इनकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद मुर्तज़ा ने DDO और रावी जोन के हमरा डेंगू आगाही वॉक की क़यादत की। डेंगू आगाही वॉक्स का मकसद अवामुल नास में शऊर को बेदार करना है। अवामुल नास डेंगू से बचाव से मुतल्लिक हिफाजती तदाबीर को लाजमी अपनाए। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार इमरान सफ्तर और DDHO वाघा जोन ने DHA फेज 6 और 7 का दौरा किया। DC लाहौर का कहना था डेंगू के खिलाफ जारी स्वीप का अमल जारी रहेगा। डेंगू टीमें सर्विलेंस के साथ अवामुल नास को डेंगू आगाही भी दे रही हैं। डेंगू लार्वा के खात्मे को यकीनी बनाया जा रहा है। PITB ने माह अक्टूबर में ज़्यादा तादाद में मरीजों के रिपोर्ट होने की पेशगोई कर रखी थी। माह अक्टूबर में साल 2022 के पहले 15 रोज़ डेंगू मरीजों की तादाद सिर्फ 1531 तक महदूद रही। DC ऑफिस के मुताबिक माह अक्टूबर के पहले 15 रोज़ साल 2021 में 2980 डेंगू मरीज रिपोर्ट हुए। DC ऑफिस में रोज़ाना की बुनियाद पर कारकर्दगी का जायज़ा इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। वॉक भी एक अवेयरनेस कायम करने का ज़रिया है, लेकिन जो टीमें तश्कील दी गई हैं, जो जाकर जो है जगहों को देखते हैं, चेकअप करते हैं और भरपूर तरीके से जो है वो लोगों की मुआवनत करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप अगर टीम आप तक नहीं पहुंच पा रही तो आप इसकी शिकायत जो है वो कर सकते हैं। और ये डेंगू जो है ऐसा ख़तरनाक जो है मच्छर है कि कहीं पर भी होगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि इस डेंगू ने आपको काटा कब, क्योंकि आम मच्छर भी काट ले तो उतने ही जो है वो आपको प्रॉब्लम होती है, और अगर ये भी काट ले तो इसका कोई ख़ास स्पेसिफिक पता नहीं चलता उस वक्त में कि इसने काट लिया है। और जो इसके सिम्टम्स हैं वो 2-3 दिन बाद नुमाया होने शुरू होते हैं, जिसमें हल्के बुखार का होना, अक्सर नाक से या गले से जो है वो खून का आना भी जो है वो शिद्दत अगर ये इख्तियार कर जाए खुदा ना खास्ता, इसमें जो है वो आपके मामलात बड़े अजीब से हो जाते हैं। सेल्स कम हो जाते हैं, वाइट सेल्स जो है वो आपके डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। ये मामलात हैं कि इस वक्त में अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे कि ऐसे ऐसे वायरसेस ख़तरनाक किस्म के हमारे साथ हैं, ऐसे मच्छर डेंगू टाइप जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं कि कौन कब कहाँ कैसे इनसे जो है वो इनका शिकार हो जाए कोई नहीं कह सकता। लेकिन इससे एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं। फुल बाजों के कपड़े पहन के जो है वो बाहर निकलें। अपने साथ जो है वो मॉस्किटो कॉइल्स, मॉस्पेल जो होती है वो आप लाजमी रखें और लगा के रखें। बच्चों को महफूज रखें, सही कपड़े पहनाएं। इस वक्त में बच्चे जो है वो छोटे छोटे कपड़े पहन के फिर रहे होते हैं, उनको समझाएं कि वो पूरे कपड़े पहने और उनकी एहतियात करें। शाम 5 बजे के बाद जो है वो बच्चों को बाहर खेलने के लिए मत भेजें, क्योंकि डेंगू जो है वो कहा तो ये जाता है कि ये मगरिब के बाद जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है। अब इसमें किस हद तक सच्चाई है ये तो जो इस
पे रिसर्च कर रहे हैं या और लोग हैं वही इस हवाले से जो है वो बता सकेंगे। बहरहाल जी, जुनैद अशरफ हमारे रिपोर्टर हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, हमें ज़रा बताएंगे कि कौन कौन से टाउन में, जिस तरह कि आपने रिपोर्ट में भी सुना, तो एसीज़ जितने भी हैं वो इस वॉक का उन्होंने एहतमाम किया। इस वॉक से क्या फ़ायदा होने वाला है, लोगों को मज़ीद क्या अवेयरनेस आएगी, या इस वॉक में आवाम भी जो है वो शरीक हो रही है? और 3 दिन की ये जो हंगामी मुहिम है, ये 3 दिन में जो है वो सिर्फ वॉक पे ही ख़त्म हो जाएगी या इसमें कुछ किया भी जाएगा? जी जुनैद, ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, ये देखें कि डेंगू जो है आपको पता है कितना संगीन मर्ज़ है और इसके जो है नताइज कितने बुरे और कितने असरअंदाज कर देते हैं एक सेहतमंद इंसान को। जब ये होता है तो हम देखते हैं कि ये मौत के मुंह तक लेके चले जाता है। बिल्कुल। और इस वाले से जो है हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से जो है स्वीपिंग का अमल भी जारी है और डेंगू लार्वा आप सुनती होंगी कि डेली तल्फ भी किया जा रहा है हज़ारों मकामात पर, इंडोर और आउटडोर मकामात पर। और अब इस वाले से जो है ये गुज़िश्ता रोज़ इसका इनकाद किया गया। मुख्तलिफ एसीज जो हैं हमारे लाहौर के, हम बात करें तो शालीमार तहसील हो गई, कैंट तहसील हो गई, और इसके अलावा मुख्तलिफ जो तहसीलें हैं सबके एसीज अपने अपने इलाकों में जो है वो निकले हैं और वॉक की है। इसका बाकायदा DDHO जो मुख्तलिफ उनके टाउन्स की हैं उन्हें साथ हमरा लिया है और इसे आम पब्लिक जो है उसको भी साथ लेके गए हैं। वजह इसकी ये थी कि जब कमिश्नर साहब ने भी विज़िट किए, मुख्तलिफ इलाकों के विज़िट किए, तो उन्होंने ये चीज़ नोट की और उन्होंने इस लिहाज से पहले भी कहा था कि जो आम आदमी है उसे इतनी अवेयरनेस नहीं है। हम देखते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है एक बड़ा तबका इस तरह का है जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उसे पता नहीं है, उसे इन चीज़ों का एहतियाती तदाबीर का नहीं पता। हालांकि ये मीडिया गाए बगाए जो है वो दिखाता रहता है, बताता रहता है, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि हमारे बहुत से इस तरह के लोग हैं, इस तरह का तबका मौजूद है हमारे यहाँ जो इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेता और अमल दरामद नहीं करता। इस हवाले से जो है कमिश्नर साहब ने भी खास अहकाम जारी किए हैं और DC साहब ने भी तमाम एसीज को अपने अपने इलाकों में जो वो लाजमी इस वॉक का एहतमाम करें और लाहौर की जो है ये मुख्तलिफ यूसिस उनमें ये इत्माम किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि तमाम 273 जो यूसीज हैं लाहौर की, वहाँ ये मैसेज आम आवाम को पहुँचाया जा सके और आम आवाम को ये रियलाइज़ करवाया जा सके कि डेंगू कितना संगीन है और इससे किस तरह से जो है टैकल किया जा सकता है, इससे किस तरह से आम बंदा एहतियाती तदाबीर जो इख्तियार करके टैकल कर सकता है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ना वो ये है कि आपका मास्क और आपका मॉस्किटो जो आपके पास जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, आपकी क्रीम जिसे लोशन जो आप जो है वो यूज़ करें, क्योंकि अगर आपने मास्क का इस्तेमाल करना है तो ज़ाहिर है आप सांस की बहुत सी बीमारियों से आगे आने वाले टाइम में महफूज रहेंगे। स्मोक के मामलात हैं, फिर जो डेंगू के जो ये प्रोसेस है इससे महफूज रहने के लिए एक तो आप पूरे कपड़े पहनेंगे, आपके फुल बाजू होंगे, आगे तो सर्दियाँ आ रही हैं वैसे ही जो है लोग ज़ाहिर है फुल बाजू ही पहनेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी केयर करनी जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शादियों में ख़वातीन जो है वो हमें बिल्कुल जो है वो सर्दी के कॉन्सेप्ट में नज़र नहीं आती हैं, उनको ठंडी नहीं लगती है। कहते हैं कि अगर आपने ख़वातीन को देखना हो तो शादियों में, सर्दियों की शादियों में देखें कि उनको सर्दी नहीं लगती। बस इसके पीछे रीज़न है क्या कि सर्दियों में भी इस तरह की ड्रेसिंग होती है कि सर्दी का एहसास नहीं लगने का, ये वो यहाँ का मसला है यहाँ का मसला और कोई मसला नहीं है, ये समझ की बात है। और लेकिन आप मुझे जब भी कभी किसी सर्दियों की शादी में भी देखेंगे तो कोट में ही देखेंगे, मेरा कोई ऐसा मसला नहीं है। तो हर ख़वातीन का ऐसा मसला नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो है वो खूबसूरत लगने के लिए जो है वो ये करते हैं। तो इसीलिए ये आगाही मुहिम का जो है वो आगाज़ किया गया है कि लोगों को पता चले कि आपने पूरे बाजुओं के कपड़े पहनने हैं, आपने अपनी एहतियात करने के लिए अपने पास जो है वो मॉस्किल क्रीम रखनी है, और इसके अलावा कहीं आपने अपने इर्द गिर्द अगर पानी खड़ा हुआ देखते हैं या कहीं जमा हुआ देखते हैं या कोई आप जो है परिंदों के लिए पानी रखते हैं तो डेली उनको जो है वो आप साफ़ करवाएं, और जो है वो परिंदों के लिए जो पानी आप रखते हैं उसको भी जो है वो चेक करें, क्योंकि वहाँ भी डेंगू जो है वो पैदा हो सकता है। बहरहाल जी, हमारे साथ ज़िला इंतज़ामिया के जो है वो ऑन एंड ऑन जो हमारे पास मौजूद हैं इमरान मकबूल साहब, जो उनको बाकायदा तौर पर उनके जो है तर्जुमान है और इस डेंगू मुहिम के हवाले से हमें ऑन भी करेंगे और हमें बताएंगे भी कि तफसीलात क्या है। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमें ऑन कॉल जो है वो ज्वाइन किया है। इमरान साहब बताइएगा कि इस हंगामी डेंगू मुहिम का जो अचानक आगाज़ किया गया है, इसके पीछे पर्पस क्या है और इससे कितनी लोगों में जो है वो अवेयरनेस डेवलप करने में कामयाब हो जाएगी ज़िला इंतज़ामिया? जी बेसिकली लाहौर के ये अपना 30 यूनियन काउंसिल को हमने सिलेक्ट किया है। ये वो यूनियन काउंसिल्स हैं जहाँ पे डेंगू के मरीज जो हैं वो रिपोर्ट हुए थे जी। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए इन इलाकों की हम पूरी स्वीपिंग करवा रहे हैं ताकि मुकम्मल तौर पे यहाँ से डेंगू लार्वा और डेंगू का जो मच्छर है उसकी तल्फी जो है यकीनी हो सके। हर जोन के अंदर हमने 3 यूनियन काउंसिल को सिलेक्ट किया है जी। और लाहौर के अंदर 10 जोन है और ये 30 यूनियन काउंसिल बनती हैं जहाँ पे हमारी डेंगू टीम्स और वर्कर्स जो हैं
वो घर घर जाके हॉट स्पॉट्स को कवर कर रहे हैं और अच्छा। डेंगू लार्वे की तरफ को यकीनी बना रहे हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा कि इसमें आप किस हद तक जो है वो कामयाबी देख रहे हैं, क्योंकि इस डेंगू लार्वा को कंट्रोल करना भी एक बहुत बड़ा टास्क बन गया है ज़रा इंतजामिया के लिए और आपकी टीम के लिए। तो कितने लोग जो है वो इसमें आपने ज्वाइन किए हैं, कितने लोग आपके साथ इस टीम का हिस्सा हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िले इंतज़ामिया लाहौर की जो ये डेंगू ड्राइव मुहिम है ये बहुत सक्सेसफुल जा रही है। सक्सेसफुल इन द सेंस कि जितनी एक्सपेक्टेशन हम फील कर रहे थे कि पेशेंट जो डेंगू के आएंगे उससे कम आए हैं। अच्छा। जो हमारी पीआईडीबी ने रिपोर्ट की थी उन्होंने कहा था कि माह अक्टूबर के अंदर तकरीबन 18,000 के करीब जो है वो डेंगू के मरीज जो है वो रिपोर्ट होंगे। अच्छा जी। जबकि हम इस डाटा को अगर एनालाइज करते हैं अपने 2021 के अक्टूबर के डाटा के साथ, ठीक है, तो 2021 अक्टूबर के माह के अंदर तकरीबन 3,000 के करीब हमारे पास डेंगू के पेशेंट्स रिपोर्ट हुए थे। अच्छा जी, ठीक है। 15 दिनों के पहले उसके दौरान। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल अभी तक सिर्फ हमारे पास 1500 के करीब मरीज रिपोर्ट हुए हैं और वो उनमें से भी ज्यादा मरीज जो है वो ठीक होके अपने घरों में जा चुके हैं। इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर हमारी जो सूरत हाल है वो बेड्स बिल्कुल खाली है। और जहाँ तक आपने ये HR की बात की कि यूनियन काउंसिल के अंदर कितना लगाया गया, तो डेफिनेटली इसमें हमारी तकरीबन जो हमारी 3 से 4 हजार के करीब टीम्स हैं जो घर घर जाके सर्वेलेंस कर रही हैं, लोगों के छतों को चेक कर रही हैं, उनके एयर कूलर्स को चेक कर रही हैं और उन स्पॉट्स को चेक कर रही हैं जिनको हमने हॉट स्पॉट करा दिया। ठीक है, तो ये बाकायदा तौर पे वहाँ जो है वो स्प्रे भी करवाया जा रहा है? जी ये बिल्कुल ये नीड बेस के ऊपर हम करवा रहे हैं। जहाँ से डेंगू लार्वा मिलता है वहाँ पे हम स्प्रे करवा के उसकी तल्फी करते हैं। इसके अलावा जो जिन घरों से पेशेंट डेंगू के रिपोर्ट हो रहे हैं, अच्छा, उसके रेडियस में 25 घर जितने भी आते हैं उन घरों के अंदर भी स्प्रे के अमल को यकीनी बनाया जा रहा है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि डेंगू लार्वा की मुकम्मल तल्फी हो ताकि किसी किस्म का कोई मरीज जो है उस इलाकों से रिपोर्ट। अच्छा इमरान साहब, ये तो मतलब अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त पूरे लाहौर में ही ये कैफियत है कि जगह जगह पर जो है वो डेंगू स्प्रे जो है वो लाजिम होना चाहिए, ताकि अब डेंगू मच्छर कहाँ छुपा बैठा है और किस जगह जो है वो डेवलप हो रहा है? ये तो आपने बहुत सारी जो है जगहों को जो है निशानदेही कर ली, लेकिन बहुत सारी जगहें ऐसी भी होंगी जहाँ तक टीम नहीं पहुँच पाई या इतने सारे जो है वो लोग मौजूद नहीं है कि वो वहां जाकर देखें। तो इसके लिए अगर स्प्रे सब जगह पर हो जाए और पूरे प्रॉपर लाहौर में हो जाए, जैसे सुबह तमाम पौधों को पानी दिया जाता है, तो आपको नहीं लगता कि इससे काफी हद तक जो है वो कंट्रोल हासिल कर लिया जाएगा? देखिए जी, पूरे लाहौर के अंदर डेफिनेटली हमारी ये पूरी कैंपेन जारी है। इस वक्त जो हमने फोकस किया है उन 30 यूनियन काउंसिल के ऊपर किया है जहाँ पे डेंगू के मरीज रिपोर्ट हो रहे थे। नहीं वो तो आपने किया। बाकी जो आज जहाँ तक आपने बात की है स्प्रे की, तो स्प्रे मैंने जैसे पहले भी बताया कि नीड बेस के ऊपर किया जा रहा है। जिस स्पॉट से डेंगू लार्वा मिलता है उस स्पॉट के ऊपर जो है वो डेंगू स्प्रे करके उसको लार्वा की तल्फी को यकीनी बनाया जाता है। ठीक है। तो डेफिनेटली हमारे पास लाहौर में 35,000 के करीब हॉटस्पॉट्स हैं जो हमने करा दिए और उनकी हफ्ते में बकायदा 2-3 मरतबा उसकी चेकिंग होती है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गोरों के अंदर टीमें जा रही हैं वो छतों को चेक कर रही हैं, वो भी अपने टाइम और मुकर्ररा वक्त के ऊपर उन घर में पहुंच के उनकी सर्विस को बार बार यकीनी बना रही हैं। अच्छा, ये जो 35,000 जगहें हैं जो आपने क्वायर करवाई हैं इस डेंगू लार्वा से खत्म करवाई हैं और पूरा प्रॉपर जो है वो अब आप क्लियर उसको जो है वो करार दे रहे हैं, तो ये 35,000 मकामात जो है ये अंदरूनी शहर लाहौर में आते हैं या जो है वो इसमें पोश एरिया भी मौजूद हैं? देखिए ये वो पॉइंट्स नहीं जिनको हमने क्लियर किया, मैं बात कर रहा हूँ जो हमने हॉट स्पॉट क्लियर कर दिए हैं। जी वही बोल रही हूँ कि ये कौन से हॉट स्पॉट किस जगह पर हैं? हॉट स्पॉट से मुराद ये है कि जहाँ पे जिनको बार बार चेक किया जाना जरूरी है और वहाँ पे डेंगू लार्वा जो है वो उसके अफजाइश के लिए वो कंडीसिव माहौल जो है उसे मिलता है। ठीक है, तो लाहौर के अंदर हमने 35,000 के करीब जो है वो हॉट स्पॉट डिक्लेयर किए हैं। ये अंदरूनी शहर नहीं है बल्कि पूरे लाहौर के अंदर, पूरे लाहौर में हो गया। ठीक शामिल है। ठीक है, तो वहाँ पे ये स्पॉट से जिनकी बकायदा से चेकिंग की जा रही है। 35,000 एक बड़ी जगह, मतलब आपके पास पूरी एक टास्क फोर्स है इसके लिए जो काम कर रही है। 35,000 जगहों को जो है वो डेंगू लार्वा से जो है वो क्लियर करवाना ये छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जो है वो आपका काम है। ये डेंगू मुहिम तो 3 दिन के लिए जो हंगामी आगाज हुआ है, इसमें जो आपकी टीमें हैं क्या वो आगे तक काम करती रहेंगी? कब तक उनको काम करने का जो है वो है और आप कब तक जो है वो लाहौर को बिल्कुल क्लियर करार देंगे, कुछ आइडिया? जी मैं आपको बताता चलूं कि ये इब्तिदाई तौर पे हमारी 5 रोजा मुहिम है जो इन 3 यूनियन काउंसिल के अंदर ये होगी।
लेकिन इसके साथ साथ लाहौर की दीगर जो इलाके यूनियन काउंसिल्स हैं वहां पे अपनी रूटीन वर्क जो है वो जारी है। रूटीन वर्क जारी, जी बिल्कुल, ये बिल्कुल जारी है। वो किसी किस्म का मुतासर नहीं हुआ, वो अपनी रूटीन के मुताबिक टीमें जो है वो फील्ड के अंदर जो है वो अपने असाइन एरिया के अंदर काम कर रही हैं। ठीक है, इन एरिया के अंदर इस वजह से फोकस किया गया है ताकि इनसे जो मरीज रिपोर्ट हुए थे उस बिना के ऊपर हमने इनकी स्वीपिंग का एक अमल जो है इस इलाके में शुरू किया है। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका। आपने जो है वो इस हंगामी डेंगी मुहिम के हवाले ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से लाहौर शहर में आपको 3 दिन और शायद 5 दिन तक जो है वो नज़र आएगी। ये वो मुहिम है जिससे अवेयरनेस कायम की जाएगी, जगह जगह वॉक की जाएगी और बैनर्स और प्ले कार्ड्स जो हैं वो हाथ में होंगे और इससे डेंगी से बचाव की उस पर एहतियाती तदाबीर लिखी होंगी। लेकिन हम में से हर शख्स को पता होना चाहिए कि हमने इस डेंगी से महफूज कैसे रहना है, और इस डेंगी से महफूज रहने के लिए हमने भी इसलिए इस प्रोग्राम का जो है वो इनेकाद किया कि हम बच्चों को, बड़ों को, सबको बता सकें कि आप फुल बाजू वाले कपड़े पहने और वार्म कपड़े जो है वो पहने। अभी आगे जो जैसे सर्दियों का जो है वो स्टार्ट होता है, और साथ ही जो है वो अपने घरों को ख़ास तौर पर वहाँ पर जो है वो मॉस्किटो कॉइल्स वगैरह जो है वो लाजमी रखें, और मॉस्पेल जो है वो अपने बैग में, जिस तरह आप एक अब आजकल तो लोगों ने जो है वो अपने पास रखना छोड़ दिया है कि कोई जो है वो ऐसी प्रिकॉशंस मेजर्स जो हैं वो आपके अपना नहीं रहे हैं लोग। हालांकि अभी हमारे पास जो है वो लोग कहते हैं कि बिल्कुल ही कोरोना ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अभी ये 6th स्पेल जो है वो कोरोना का पूरी दुनिया में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको पाकिस्तान से ख़त्म करने में कामयाब हो गए हैं। तो डेंगी के हवाले से भी हमारी अच्छी राय होनी चाहिए कि आने वाले टाइम में जो है वो ये टीम्स अच्छी कारकर्दगी करेंगी। क्या कहते हैं जुनेद आप? हमें ये देखना है कि हमें बेहतरी की तरफ जाना है। हमें नो डाउट हमने उस पर गुज़िश्ता साल की निस्बत इस पर कम रिपोर्ट हुए हैं। हमने कोशिश तो यही होनी चाहिए कि कम से कम जो है इससे मुतासिर हो लोग, और डेंगी के बाइस जो है कम से कम हलाकतें हों। और हम देख रहे हैं जिस तरह का मर्ज है, आम आदमी जब इससे लाहक हो जाता है तो ये प्लेटलेट से असरअंदाज करता है, फिर आस्ता आस्ता वीकनेस इस लेवल तक चले जाती है, प्लेटलेट्स फिर जब नीचे गिरते चले जाते हैं तो फिर उसके बाद जो इसका ट्रीटमेंट का आगाज कर दिया जाता है। और इसमें हम वो देखते हैं कि कोई भी अगर पेशेंट होता है उसकी फिर बाद में कोशिश रिकवर करने की यही होती है कि प्लेटलेट्स बढ़ना शुरू हो जाए, ताकि खून वगैरह, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह, वाइट ब्लड सेल्स वगैरह और दीगर सेल्स हैं वो ठीक हो जाएं। इस वाले से जो है अब आम आदमी को भी, आम शहरी को भी इस चीज का ख्याल करना पड़ेगा, और इसी के लिए जो है 3 रोजा मुहिम का आगाज किया गया। वॉक की जाएगी और 5 रोजा जो है वो स्वीपिंग की जाएगी। स्वीपिंग में सारा क्लियर किया जाएगा, इलाकों को देखा जाएगा जहां पे लार्वा है उसे तल्फ किया जाएगा, और दूसरी जो वॉक है उससे घर घर जाकर बताया जाएगा, और उसके साथ मुतलका एसी होंगे, DDHO होंगे, हेल्थ वर्कर्स होंगे और आम पब्लिक होगी, उनके घरों में जाके भी बताया जाएगा, और मुख्तलिफ रोड्स पे जाके आम शहरियों को तलकीन की जाएगी कि किस तरह से वो इससे बचाव कर सकते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि ये इस तरह का सीजन चल रहा है, विंटर सीजन अब स्टार्ट होने को है, और सीजन के बाद हम देखेंगे जब विंटर सीजन जो है अपने पीक पे जाएगा, ये वैसे ही अपनी मौत खुद ही मर जाएगा। टेम्परेचर जब आप देखते हैं कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना शुरू हो जाता है, तो फिर हम देखते हैं कि आस्ता आस्ता जो है मच्छर भी कम हो जाएगा। लेकिन अभी उसके लिए टाइम है, स्पेस है, उसके लिए क्या आम शहरियों को चाहिए कि अपने उनके घरों में अगर फ्रिज है, फ्रिज के नीचे कोई ट्रे है उसे क्लियर करें, पौधों को पानी दे रहे हैं उसे साफ करें, अगर कहीं पे पानी मौजूद है, टैंकी में पानी मौजूद है, कूलर में मौजूद है, रूम कूलर्स होते हैं वहां पर पानी मौजूद है, और कहीं पे अगर टायरों में पानी है, ये अगर दुकानदार हजरात हैं तो उन्हें भी चाहिए घरों के बाहर पानी मौजूद है। ये सब चीजों को जो है आम आदमी को देखना पड़ेगा। और दूसरी जानिब अगर कोई बच्चे मौजूद है, बुजुर्ग मौजूद है, फुल बाजू वाली शर्ट हो, और अभी हम देख रहे हैं मौसम चेंज हो रहा है, ज्यादा ठंड नहीं है, अभी वो सीजन नहीं है। तो अभी के टाइम में हर शहरी को चाहिए, चाहे वो बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे खवातीन है हमारी, कि वो फुल बाजू वाली शर्ट पहने, और इस वाले से जो है बिल्कुल शादियां अटेंड करने वाले लोग हैं इनके लिए भी खास तौर पर जो मुतनबा किया जा रहा है कि खवातीन खास तौर पे फुल स्लीव लाजमी जो है वो वेयर करें, क्योंकि मर्द हज़रात तो पहनते ही हैं, लेकिन आपने इस टाइम डेंगी से महफूज रहना है। और बच्चों को भी जो है वो कवर्ड कपड़े जो है वो पहना के रखें, साथ ही अपने घर में भी और बाहर भी अपने साथ जो है मॉस्पेल लाजमी रखें। ये बैग में रखने वाली चीज़ें हैं जो आपके बैग में होनी चाहिए, एक आपका मास्क और एक डेंगी से बचाव के लिए जो है वो आपने इंतज़ाम करके रखना है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका जुनेद के एक अहम मौजू पर हमने जो है वो डिस्कशन की और लोगों को अवेयरनेस दी। डेंगी मुहिम के हवाले से लोगों को अवेयर खुद
भी होना चाहिए, और जब आप अवेयर होंगे तो अपने लोगों की हिफाजत आप खुद कर सकेंगे। कहते हैं कि कोई शख्स आपके लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक आप खुद ना चाहें, और आप खुद जो मर्ज़ी चाहें, लेकिन जब तक आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता जब तक रब ना चाहे। तो रब की रज़ा में जो है वो राज़ी होना सीख लेना चाहिए और अपना हर मामला रब पे छोड़ देना चाहिए। ये मच्छर हैं, ये वायरसेस हैं, इससे महफूज सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही रख सकती है। बंदा सिर्फ जो है वो एहतियाती तदाबीर अपना सकता है। कहते हैं कि दुआ के साथ दवा ज़रूरी है और दवा के साथ दुआ ज़रूरी है। ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ साथ हैं, और अगर किसी एक चीज़ में भी कमी रह जाए तो बीमार इंसान जो है वो रिकवर नहीं हो सकता है। डेंगू एक ख़तरनाक मर्ज़ है। इसके बाद इंसान में बहुत सारी कमियां पैदा हो जाती हैं, बहुत तकलीफ़ें और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान के चलने फिरने, उठने बैठने, एक जवान इंसान भी जो है वो अपने आप को बिल्कुल लागर फील करना शुरू कर देता है। तो खुदा के लिए इस डेंगू से महफूज रहने के तरीक़ेकार और एहतियाती तदाबीर को अपनाइए, अपने घर में भी, बाहर भी, और अपने जो है वो अपने आप को महफूज रखना है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।